हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। हमने शुरू किया था सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर वाई। ठीक है। तो मैंने कल आपको बताया था कि सॉल्वेबल, इससे पहले हमने पढ़ा सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर पी। तो पी के लिए आपको मैंने बताया कि सिंपली आप क्या करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी गिवन होगी उसको फैक्टराइज कर लोगे इन रूट्स में। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करते हैं ना, वैसे ही फैक्टराइज करना है और फिर उसको इंटीग्रेट करके सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक। लेकिन वाई वाले इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर डिफ्रेंशिएट करने के बाद हम पी को एलिमिनेट करते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट। तो पी को एलिमिनेट करने के बाद फिर मतलब हर फिर एक्स और वाई का सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो कल मैंने एक एग्जांपल आपको बताई थी सॉल्वेबल इक्वेशन ऑफ अबाउट वाई के बारे में। तो वो मेथड भी आपको समझ आया होगा। वो मतलब एक टाइप वैसे भी एग्ज़ाम में वाई के रिलेटेड पूछते हैं, और एक टाइप ये है जो मैं आज करवाने लगा हूँ। इस तरीके से भी एग्ज़ाम में मतलब ये टाइप मतलब सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर वाई के लिए ऐसी टाइप भी एग्ज़ाम में आती है। ठीक है स्टूडेंट। अगर इस तरीके की टाइप आएगी तो किस तरीके से आपने इसको एवेलुएट करना है, तो देखिए स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज करने के बाद ये एग्जांपल करने के बाद बाकी वाले जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के, वो आप लोग बिल्कुल इस तरीके से, और जो जैसा क्वेश्चन मैंने कल करवाया था इसी तरीके से पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ठीक है स्टूडेंट। जो नहीं होगा वो आप मुझे रिप्लाई कर देंगे, वो मैं क्वेश्चन खुद करवा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से वैसे ही करना है जैसे मैंने कल बताया कि वाई के लिए कैसे एवेलुएट करते हैं, वैसे ही करना है। सिर्फ लास्ट में जाके इस स्टेप को थोड़ा सा समझना आपने कि वैसी कंडीशन अगर बन जाएगी तो किस तरीके से हम इसको एवेलुएट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले गिवन इक्वेशन दी हुई है आपके पास। मैं लिखूँगा गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन आपके पास, y माइनस 2px इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स पी स्क्र। अब ये आपको देखो लग रहा है ना, p और x मतलब y जो है ये y मतलब एक सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर y के लिए, क्योंकि y अगर मैं y को इधर रखूँ और इनको आगे ले जाऊँ तो y इक्वल टू बन जाता है। इट मीन्स ये y सेपरेट हो रहा है यहाँ पर, तो इट मीन्स ये वाली इक्वेशन जो है ये सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर y है, क्योंकि इसमें p और x बन रहा है। क्योंकि मैंने बोला था y के लिए ऐसा होना चाहिए, f ऑफ एक्स पी होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। y के लिए ऐसा फंक्शन होना चाहिए, तो ये वही वैसी ही टाइप बना रहा है, तो इट मीन्स ये सॉल्व होगा बाय द इक्वेशन ऑफ सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर वाई के लिए सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है स्टूडेंट। तो दिस इम्प्लाइज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू ये माइनस का 2px जब आगे जाएगा तो आ जाएगा प्लस का 2px, और ये प्लस का वैसे ही रहेगा tan इनवर्स ऑफ एक्स पी स्क्र। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए जब y अलग हो गया, मतलब y को हम जब y को इक्वेट कर देंगे, तब उसके बाद मैंने पहला स्टेप बताया था आपको सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर y के लिए कि इसको डिफ्रेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक मिनट देखिए स्टूडेंट, एक मिनट स्टूडेंट, सॉरी। देखिए स्टूडेंट, अब जब y अलग हो गया तो पहला स्टेप क्या रहता है हमारा कि डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। मैं लिखूंगा डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट क्या मिलेगा, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स इक्वल टू, देखिए स्टूडेंट, इधर टू कांस्टेंट है बाहर और इनमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन मतलब फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स की 1 होती है तो बना p, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और डिफरेंशिएशन किसकी, p की। ठीक है स्टूडेंट। डी पी बाई डी ऑफ एक्स। ठीक। प्लस अब देखिए tan इनवर्स ऑफ x, इस पूरे को मान लेते हैं x, तो tan इनवर्स ऑफ x क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लिखूंगा मैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर ये है तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और p की पावर 2 थी तो फिर उसका स्क्वायर p की पावर 4 होगी, तो इट मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू पी की पावर 4। और इंटू एक्स स्क्वायर की अलग से करते हैं, मतलब इंटू एक्स की अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक्स क्या है, एक्स पी स्क्वायर, तो इंटू एक्स पी स्क्वायर की अलग से जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन पी स्क्वायर, वैसे ही
डिफ्रेंसिएशन किसकी करेंगे, एक्स की, तो आ जाएगी पी स्क्वायर प्लस फर्स्ट फंक्शन इसको माना इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस, फिर प्लस सेकंड फंक्शन मतलब एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस। तो पी की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, टू पी स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन होगी टू पी एक्स, सॉरी टू पी इंटू डी पी बाई डी एक्स। तो आ जाएगा टू पी इंटू डी पी बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, टू इंटू पी प्लस एक्स डी पी बाई डी एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्र पी की पावर 4 इंटू पी स्क्र प्लस 2 इंटू एक्स, 2x पी लिख सकता हूँ और इंटू डी पी बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, यहाँ तक समझ आया आपको। अब उसके बाद देखिए दिस इम्प्लाइज डी पी बाई सॉरी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, टू को अंदर मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 2p प्लस 2x डी पी बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, प्लस पी, इसको पी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू पी स्क्वायर अपॉन नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी की पावर 4। यहाँ तक समझ आई। प्लस जब इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x पी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी की पावर 4 इंटू डी पी बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए उसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या मैं डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स की जगह पर पी लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर पी करो या वाई करो, डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स में नॉन लीनियर इक्वेशन में हम क्या कर देंगे पी डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स को पी लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि पी में इक्वेशन सारी बन रही है ना, तो इसको लिखेंगे पी। तो जब ये पी आ जाएगा तो दिस इम्प्लाइज पी, ये आपको दिख रहा है पी का पी रहेगा, ये जो पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी की पावर 4 है इसको एक साइड रख लेंगे और डी पी अपॉन डी ऑफ एक्स को एक साइड रख लेंगे। तो ये पी, ये प्लस का पीछे आ गया तो माइनस का पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी की पावर 4। ठीक है स्टूडेंट, ये बच जाएगी। अब इक्वल टू आगे क्या बचेगा, देखिए आगे बचा 2x डी पी पर डी एक्स प्लस 2x पी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर डी पी बाई डी एक्स। अब देखिए 2x इसमें भी कॉमन है तो 2x आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपके पास, जब 2x बाहर आ जाएगा तो इधर बचेगा 1, डी पी बाई डी एफ एक्स भी बाहर लेना और 2x भी बाहर ले लिया तो बचा 1 प्लस इधर क्या बचा p अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी की पावर 4 और इंटू डी पी बाई डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ आई। अब उसके बाद देखिए और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इम्प्लाइज अगर मैं इनसे p बाहर ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस पी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी की पावर 4 इक्वल टू आगे वही रहेगा, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ये प्लस का 2x पीछे आ गया, मैं इसको पीछे ले आऊँगा माइनस का 2x इंटू 1 प्लस पी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी की पावर 4 इंटू डी पी बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब उसके बाद देखिए उसके बाद क्या करना आपने, जो डी पी बाई डी ऑफ एक्स वाला है। ठीक है स्टूडेंट, जो डी पी बाई अब हाँ, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए इसको फर्दर मैं आगे सिंप्लीफाई और भी कर सकता हूँ। देखिए दिस इम्प्लाइज, अब देखिए 1 माइनस पी अपॉन दिस और 1 प्लस सॉरी माइनस जब बाहर लिया तो इधर माइनस आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 1 माइनस, हाँ ठीक है ठीक, तो यहाँ से जब हाँ एक काम करते हैं हम, इसको प्लस से रहने दो, यहाँ से मैं माइनस पी बाहर ले लूँगा। जब मैं माइनस पी बाहर ले लूँगा तो अंदर बचेगा आपके पास -1 प्लस पी, या आप ऐसे रहने दो, छोड़ो, आप इससे माइनस अगर बाहर ले रहे हो क्योंकि -2x जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -2x और फिर 2x उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2xp हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पीछे आ रहा है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट,
अब यहाँ से देखिए ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, तो इधर भी है इधर भी है, इनको ले लो कॉमन, तो बचा क्या आपके पास p माइनस 2x, तो आपके पास बचेगा p माइनस 2x, एक चीज़ ये बची, और दूसरी चीज़ बच रही है आपके पास हाँ p माइनस 2x डी बाई डी ऑफ एक्स कॉमन आ गया, ठीक है, डी बाई डी एक्स आ गया हाँ एक साइड, और इनटू दूसरा क्या बचा 1 माइनस पी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी की पावर 4 इक्वल टू 0। ये चीज़ आ गई इसको सिंप्लीफाई करने के बाद, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ सेम थी, कॉमन ले ली, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद क्या करना आपने, जब यहाँ तक पहुँचोगे, जब ऐसी वाली चीज़ आ जाए, दो प्रोडक्ट में आ जाएँ, तो जब प्रोडक्ट में आ जाएँ वो वाई वाले केस में, ठीक है, जब सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर वाई कर रहे होंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जिसमें डी पी अपॉन डी ऑफ एक्स नहीं होगा जिस टर्म में, उस टर्म को हम रिजेक्ट कर देंगे। अब देखिए इसमें डी पी अपॉन डी ऑफ एक्स नहीं ना, इसमें है तो इसमें नहीं है, इट मीन्स हम इसको क्या कर देंगे रिजेक्ट। तो मैं लिखूँगा रिजेक्टिंग 1 माइनस पी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पी की पावर 4 इक्वल टू 0। इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर क्यों रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर डी पी अपॉन डी ऑफ एक्स कंटेंट नहीं है, हम लिखेंगे विच डज नॉट कंटेन डी पी बाई डी ऑफ एक्स, तो वी गेट। जब इसको रिजेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा, ये आपको दिख रहा है, चलो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, जब इसको रिजेक्ट कर दिया तो हमारे पास ये चीज़ बच गई, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं लिखूँगा जब ये रिजेक्ट हुआ तो बचा आपके पास p माइनस 2x p माइनस 2x डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट, ये बच गया। और अब इसको देखिए, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, कैसे कि इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक, क्या करें इसको, हाँ इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ p इक्वल टू 2x डी पी बाई डी एक्स लिख सकता हूँ ऐसे में। अब देखिए p को उधर ले जाओ, dx को इधर ले आओ, तो dx और ये 2x इधर आ जाएगा, 2x, ठीक है स्टूडेंट। तो जब 2x इधर आ जाएगा तो आ जाएगा dx, या आप एक काम करो 2 को ले तो सिर्फ x को ले आओ, ठीक है, क्योंकि हमने x निकालना है, तो x को इधर ले आया और बचा इधर 2 और ये p उधर चला गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आ जाएगा 2 अपॉन p और इधर बचेगा dp। ये क्या किया मैंने, एक कौन सा मेथड लगाया यहाँ पर, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ठीक है ना, वेरिएबल सेपरेट कर दिया मैंने कहा था जब इक्वेशन सॉल्व हो जाए, सॉल्व मतलब सिंप्लीफाई हो जाए, सिंप्लीफाई करने के बाद आपकी वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल लगा तो मैंने वेरिएबल सेपरेट कर दिए। अब जब वेरिएबल सेपरेट हो गए तो फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो मैं लिखूँगा इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, सॉरी स्टूडेंट लाइट चली गई, एक मिनट। तो देखिए जब इंटीग्रेट करूँगा दोनों साइड में तो x की इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, x की इंटीग्रेशन हो जाएगी, मतलब dx अपॉन x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी log x, तो इधर आ जाएगी log x इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगी 2 log x, सॉरी log p, 2 log p हो जाएगा, ठीक है ना। जब 2 log p होगा तो प्लस में लिख सकता हूँ, अब प्लस कांस्टेंट c है तो ये भी log में आ रहा है, ये भी log में आ रहा है, तो अब c को भी log c लिख सकती हो, ठीक है ना, log c इक्वल टू सी, आपकी मर्जी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई भी लिखो, एक जैसे कंडीशन बन रही है वैसे ही सी को कर दो, ठीक है ना। तो log c लिखो या सिर्फ c लिखो एक ही बात है। log c क्यों लिखा, ताकि मैं log को कट कर सकूं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ आया होगा। अब उसके बाद देखिए दिस सिंप्लाइज log x, ये प्लस का 2 log p पीछे आएगा, माइनस का 2 log p हो जाएगा, ठीक है, और आगे क्या बचेगा log c, ठीक स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ से log m माइनस log n, तो log m माइनस log n किसके बराबर होता है, log m अपॉन n, तो आ जाएगा log m अपॉन n मतलब x अपॉन p इक्वल टू log c। अब log और log कट गए तो क्या बचा आपके पास, x अपॉन p इक्वल टू c, ठीक है स्टूडेंट। या एक मिनट, सॉरी फॉर दिस, ये 2 भी है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना भाई, दिस सिंप्लाइज log x माइनस
एम लॉग एन को मैं लिख सकता हूँ लॉग पी की पावर 2, मतलब एम लॉग एन मतलब लॉग एम की पावर एन लिख सकता हूँ ऐसे में, इक्वल टू लॉग सी। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाओ लॉग एम माइनस लॉग एन, तो वो थी लॉग एम अपॉन एन पी स्केयर इक्वल टू लॉग सी। ठीक है स्टूडेंट, अब लॉग और लॉग कट गए तो आपके पास क्या बच रहा है, दिस इम्प्लाइज एक्स अपॉन पी स्क्वेयर विच इज इक्वल टू सी। ठीक, ये बचा। तो दिस इम्प्लाइज आर, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी स्क्वेयर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा पी स्क्वेयर सी। ठीक है, दिस इम्प्लाइज अब सी इधर डिवाइड में हो जाएगा तो पी स्क्वेयर इक्वल टू एक्स अपॉन सी। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। अब देखिए, अब ये जो p की वैल्यू आई आपके पास x अपॉन था ना, सॉरी लॉग m, हाँ ठीक, तो ये आ गया। अब दिस सप्लाइज में इसको लिख सकता हूँ p इक्वल टू, ये स्केयर कटेगा तो इधर आ जाएगा स्केयर रूट अपॉन c। अब ये जो p की वैल्यू निकली ना आपके पास, इस p की वैल्यू को क्या करोगे आप, पुट कर दोगे इक्वेशन फर्स्ट में। जो तुम्हारी फर्स्ट क्या थी, जो मैंने लिखा था y इक्वल टू 10, जहाँ पर मैंने y को सेपरेट किया था शुरू में, उसको मानेंगे आप इक्वेशन फर्स्ट। तो वहाँ पर इस p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वहाँ पर p की वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि y वाले इक्वेशन जब सॉल्व करते हैं y वाली इक्वेशन को, तो तब हम जब इस तरीके का स्टेप बन जाता है जो मैंने अभी हमने ये इस एग्जांपल में किया, तो उस वाले स्टेप में किस तरीके से dp1 dfx जिसके साथ होगा और जिसके साथ नहीं होगा उसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी तरीके से अब कोई भी एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल सिंपल हैं, कोई मैंने देखे हैं कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मुश्किल है। ठीक है स्टूडेंट, तो वो सारे आप लोग खुद ट्राई करेंगे बिल्कुल इसी मेथड से, इस मेथड से भी। और हाँ, जो क्वेश्चन इस टाइप का बन जाएगा उसको फिर इस मेथड से, जो नहीं बनेगा इस टाइप का तो वो मैंने कल एक क्वेश्चन करवाया था, आप उस टाइप से कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल मतलब सिंपल, उसको डिफ्रेंशिएट करो और डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो पी को, और वहाँ से एक्स और वाई का सोल्यूशन निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो बाकी वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप लोग ट्राई करेंगे, जो नहीं होगा वो मुझे आप लोग बताएंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर एक्स। तो देखिए, चार मेथड पढ़ने थे हमने। लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री के लिए चार मेथड से, सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर पी जो मैंने बोला कि फैक्टराइज करना है। अब सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर वाई के लिए जो मैंने बताया कैसे करना है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर एक्स। तो एक्स के लिए कैसे करेंगे वो इंशाल्लाह हम कल के लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। अब इसके रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को होमवर्क है, आप लोग ट्राई करें। अगर नहीं होगा तो मुझे आप लोग सारे स्टूडेंट रिप्लाई भी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।